दोस्तों, एक्सेल के इस अमेजिंग एंड पावरफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आज हम सीखेंगे डेटा एंट्री करना। आप सबको पता है कि अगर आप कंप्यूटर रिलेटेड जॉब के लिए जा रहे हैं तो ज्यादातर आपको रिकमेंडेशन मिलेगी डेटा एंट्री वर्क की। ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में डेटा एंट्री होती क्या है, और अगर आपको वो काम मिल रहा है तो आप उसे कैसे करोगे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डेटा एंट्री क्या है, एक्सेल पे आप डेटा एंट्री कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे, और क्या ट्रिक है, क्या क्राइटेरिया है जिसकी मदद से आप डेटा एंट्री वर्क को कर पाओगे। साथ ही एक दो ट्रिक मैं और बताऊंगा आपको, जिसकी मदद से आप डेटा एंट्री वर्क को और भी आसान बना पाओ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे डेटा एंट्री होती क्या है। देखो, एक डेटा इंडेंसेंस जो भी इंफॉर्मेशन आपको डिजिटल फॉर्म में दे रही है या फिर मिल रही है, वो एक डेटा है। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, ये सब क्या है, ये सब एक डेटा है। तो अगर आप कहीं पे भी डेटा एंट्री वर्क के लिए जा रहे हैं तो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आपको एक डिजिटल फॉर्म में डेटा देगी, और उस डेटा को आपको एक्सेल में एंट्री करनी होती है। इसी वजह से उसे डेटा एंट्री बोलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आप सबको ध्यान रखनी है, वो है कि अगर आप कहीं पे भी डेटा एंट्री जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो वहां पे सिर्फ एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, वो है टाइपिंग। क्यों? नॉर्मली क्या है कि अगर आपको डेटा दे दिया गया, अब वो डेटा आपको इंटर करना है या फिर उसकी एंट्री करनी है, तो कंपनी एक ही चीज आपकी देखती है कि आप टाइपिंग कितना जल्दी कर सकते हैं। मतलब जितनी जल्दी आप टाइपिंग करेंगे उतनी जल्दी उस डेटा को आप इंटर कर पाओगे। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि आपकी टाइपिंग स्पीड जरूर होनी चाहिए, मिनिमम 25 to 30। मतलब कि 1 मिनट में आप 25 से 30 वर्ड को जरूर टाइप करें। ये एवरेज होता है टाइपिंग का। आप कहीं पे भी डेटा एंट्री वर्क के लिए जा रहे हो तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर नॉर्मली कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक डेटा बनाया है जो कि आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं, एम्प्लॉय डेटा है। यहाँ पर मैंने कुछ आईडी नेम लिए हैं, आईडी नंबर और उसके नेम, जेंडर, एज, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, एड्रेस और उसका कांटेक्ट नंबर। तो यहाँ पर हम सीट 2 पर जाएंगे और यहाँ पर मैंने बिल्कुल फ्रेश सीट ले ली है। अब यहाँ पर हम उन कॉलम को डालेंगे जिन जिन कॉलम की हमें नीड है। तो यहाँ पर हम आईडी नंबर, नेम, जेंडर, तो यहाँ पर हम डालेंगे आईडी नंबर। तो चलिए यहाँ पर हम डालेंगे आईडी नंबर और फिर डालेंगे उसका नेम कि उसका नेम क्या है। तो यहाँ पर हम डालेंगे नेम, और फिर इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे जेंडर, उसका जेंडर क्या है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे एज कि उसकी एज क्या है, और फिर उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग कि वो किस डेट को वो ज्वाइन हुआ था इस कंपनी में। और फिर इसके बाद हम डालेंगे डिजिग्नेशन, मतलब कि वो किस पोस्ट पर है इस कंपनी में, किस पद पर है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे उसकी बेसिक सैलरी, तो उसकी बेसिक सैलरी क्या है उसके डिजिग्नेशन के आधार पर। और फिर उसके बाद हम डालेंगे एड्रेस, तो उसका एड्रेस क्या है। और फिर उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर कांटेक्ट, उसका कांटेक्ट जो भी होगा, कांटेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम अब देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है पूरे कॉलम में। तो इसके लिए यहाँ पर आपको
इसके ऊपर आना है और कर्सर कुछ इस तरह से हो जाए और माउस की लेफ्ट बटन डबल क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा जितनी इसकी रिक्वायरमेंट होगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप बेसिक सैलरी के साथ भी उसे उसी तरह कर लीजिए। और यहाँ पर हम करेंगे फिर डिजिग्नेशन के आधार पर। और फिर इसके बाद हम एड्रेस को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और बेसिक सैलरी को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। और यहाँ पर हम एज को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और नेम को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले ऊपर वाले 2 कॉलम को मैं सिलेक्ट करूंगा और इसे कर दूंगा मर्ज। अब यहाँ पर हम कंपनी का नेम देंगे या फिर आपकी कंपनी का जो भी नेम है वो देंगे। तो यहाँ पर हम डालेंगे एम्प्लॉय डेटा। और फिर इसके बाद इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कोई भी एक फॉन्ट ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं ये वाला फॉन्ट लेता हूँ और इसे मैं मेड में कर लूंगा और इसको मैं इंक्रीज कर लूंगा फॉन्ट साइज को। तो मैंने इतना कर लिया। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिल कलर वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर मैं ये वाला कलर कर देता हूँ इसके बैकग्राउंड में और फॉन्ट कलर को मैं यहाँ पर व्हाइट कलर कर देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे वाली हेडिंग को मैं सिलेक्ट करूंगा और फिर इसको सिलेक्ट करने के बाद इसके टेक्स्ट को सेंटर में कर देना है और इसे बोल्ड कर देना है। और फिर इसके बाद यहाँ पर चाहे तो आप एक लेवल बढ़ा सकते हैं इसकी फॉन्ट साइज को। और फिर इसके बाद इसका भी कलर हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम येलो कलर कर देंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करना है जहाँ तक आपको डेटा चाहिए। और फिर सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आपको जाना है बॉर्डर वाले सेक्शन में, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से कर देना है ऑल बॉर्डर्स। तो ये अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका जो भी फॉर्मेट था वो बनकर रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर डेटा फिल करने के लिए हमें यहाँ पर एक ऑप्शन अनेबल करना पड़ता है जिसका नेम है फॉर्म। तो उसे अनेबल करने के लिए यहाँ पर हम आएंगे ऊपर और यहाँ पर कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे मोर कमांड्स, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। और फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है पॉपुलर कमांड्स, इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर कर देंगे ऑल कमांड्स और इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको ढूंढना है फॉर्म। तो यहाँ पर हम एफ सीरीज में जाएंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है फॉर्म। तो यहाँ पर हम ढूंढ लेते हैं फॉर्म। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये फॉर्म है और इस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर एड पर क्लिक करना है और सिंपली ओके पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं अब ये अनेबल हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है। अब सिंपली आपको इस हेडिंग को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर कुछ परमिशन मांगेगा तो इसको ओके कर देना है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपने यहाँ पर जो जो हेडिंग डाली थी वो सारे का सारी हेडिंग यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं जिसके आधार पर आप उस डेटा को फीड कर पाओ। तो यहाँ पर चलिए हम आईडी डाल लेते हैं ES1001 और फिर टैब प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट कॉलम में जाएगा यानी कि नेम लिखने के लिए। तो यहाँ पर हम नेम लिख लेते हैं आकाश और फिर इसके बाद टैब प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पर हम डालेंगे जेंडर और फिर इसके बाद टैब प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पर हम इसकी एज डाल लेते हैं 21। फिर इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है यहाँ पर हम डाल लेते हैं और फिर इसके बाद टैब प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पर उसकी डिजिग्नेशन डालेंगे। तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं मैनेजर और फिर इसके बाद टैब प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पर डालेंगे उसकी बेसिक सैलरी यानी कि उसकी डिजिग्नेशन के आधार पर उसकी बेसिक सैलरी क्या है। तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं 65,000
और फिर इसके बाद इसका एड्रेस डालेंगे, तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं एड्रेस। तो यहाँ पर मैंने उसका एड्रेस डाल लिया। और फिर कांटेक्ट नंबर डालना है, तो यहाँ पर हम कुछ भी डाल देते हैं, एग्जाम्पल के लिए कांटेक्ट नंबर। और फिर इसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप न्यू पर क्लिक करोगे, तो ये डेटा जो आपने यहाँ पर डाला था, फिल किया था, ये सारा का सारा डेटा यहाँ पर इस सीट में फिल हो चुका है। अब इसी तरह यहाँ पर हम चलिए एक डेटा और फिल कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे ES1002 और टैब प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे अरुण, और फिर इसके बाद टैब प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर उसका जेंडर डालेंगे, तो यहाँ पर हम मेल डाल देते हैं। और फिर इसके बाद इसकी एज डालते हैं, तो यहाँ पर हम 20 कर देते हैं इसका एज। और फिर इसके बाद यहाँ पर इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम डालेंगे, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 10 फरवरी 2021। और फिर टैब प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर इसका डिजिग्नेशन डालेंगे, तो यहाँ पर हम इसके डिजिग्नेशन डाल देते हैं सुपरवाइजर। और फिर इसके बाद टैब प्रेस करेंगे। फिर इसके डिजिग्नेशन के आधार पर इसकी बेसिक सैलरी क्या है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 45,000। और फिर इसके बाद इसका एड्रेस डालेंगे, तो यहाँ पर हम इसका एड्रेस डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका एड्रेस डाल लिया। और फिर इसके बाद कांटेक्ट नंबर पर आएंगे। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा आप वो मोबाइल नंबर डालिएगा। अब यहाँ पर आप जैसे ही, यहाँ पर मैंने सारा का सारा डेटा फिल कर लिया। अब यहाँ पर आप जैसे ही न्यू पर क्लिक करेंगे, तो ये डेटा ऑटोमेटिक इस सीट में सेव हो जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पर हम चलिए तीसरा डेटा सेव करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे ES1003 और टैब प्रेस करेंगे। और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे नेम, तो यहाँ पर हम नेम लिख लेते हैं अंकित। और फिर इसके बाद टैब प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे मेल। और फिर इसके बाद इसकी एज लिखेंगे, तो हम 32 कर देते हैं। और फिर इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालेंगे हम। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम इसके डिजिग्नेशन डाल देते हैं, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं असिस्टेंट मैनेजर। और फिर इसके बाद टैब प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर इसके डिजिग्नेशन के आधार पर इसकी बेसिक सैलरी क्या है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 45,000। और फिर इसके बाद इसका एड्रेस डाल लेते हैं, तो यहाँ पर हम एड्रेस डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका एड्रेस डाल लिया। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम कांटेक्ट नंबर डाल लेते हैं। अब यहाँ पर आप जैसे ही न्यू पर क्लिक करोगे, ये डेटा यहाँ पर इस सीट में फिल हो जाएगा। या फिर आप कीबोर्ड से इंटर प्रेस करोगे तो भी ये डेटा इसमें फिल हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर इंटर प्रेस करता हूँ, तो ये डेटा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये डेटा फिल हो चुका है। अब यहाँ पर हम वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करेंगे ताकि इस डेटा को हम फटाफट फिल कर पाए। अब यहाँ पर आप नॉर्मली देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने सारा का सारा डेटा फिल कर लिया। पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो मेल है, इसका जेंडर जो भी है, और ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सारा इधर उधर है। तो इसे सेंटर में करने के लिए सिंपली एक बार में पूरे को सिलेक्ट करेंगे, पूरे डेटा को। और फिर इसके बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर कर देंगे सेंटर में। और फिर इसके बाद अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो सारा का सारा डेटा था वो सेंटर में हो चुका है। अब यहाँ पर आप इसे कलर करने के लिए सिंपली, और इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ पर आप जो भी कलर करना चाहे आप वो कलर कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं ये कलर कर देता हूँ, या फिर आपको कोई और कलर अच्छा लगे तो आप वो भी कलर कर सकते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं नेम को सिलेक्ट करूंगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं फिल कलर वाले ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ से मैं ये कलर कर देता हूँ। और फिर इसके बाद जेंडर को सिलेक्ट करूंगा।
और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर ये कलर कर देता हूँ, ग्रीन कलर कर देता हूँ। और फिर इसके बाद एज को सिलेक्ट करूंगा, इसको मैं कर देता हूँ ये कलर। आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप वो कलर कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैं ये कलर कर देता हूँ। और फिर इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं कोई भी एक कलर कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर ये कलर कर देता हूँ। और फिर इसके बाद डिजिग्नेशन और बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसे कर देंगे ब्लू कलर। और फिर इसके बाद फॉन्ट को मैं यहाँ पर वाइट कलर कर देता हूँ। और फिर इसके बाद एड्रेस और कांटेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको रेड कलर। और फिर इसके बाद इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर होम टैब में आना है और यहाँ पर आपको कर देना है बोल्ड, ताकि ये जो टेक्स्ट है ये आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये जो डेटा एंट्री का ट्यूटोरियल था ये आपको पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।